हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आज हैप्पी होंगे, आज कुछ पॉजिटिव सोचते होंगे और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे। लेकिन फिर भी अगर अपनी लव लाइफ को लेकर आपको तकलीफ हो रही है, कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, मेरी ज़िंदगी में सच्चा प्यार है भी नहीं भी, या फिर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आपका किसी ने दिल तोड़ा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। सब्सक्राइब करिएगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। सिंगल्स, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सबके लिए रीडिंग होता है। तो जो भी इंसान है और जिस भी टाइप का रिश्ता है उनके लिए आप देख सकते हैं। किसी भी जेंडर के आप हो सकते हो या किसी भी उम्र के आप हो सकते हैं। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा। सो चले, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे मुझे। ओ माय गॉड, सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है हेरोफेंट। आज की एनर्जी आपके लिए द स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। चाहकर भी ना आप इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हो, चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हो। सी 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपके पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहे आपके लिए, तब भी इस रिश्ते से आप निकल नहीं पा रहे हो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसा मुझे ज़रूर कहेंगे कमेंट करके कि यस, मैं इस इंसान को भूल नहीं सकती या भूल नहीं सकता। मैंने कोशिश तो बहुत की है कि इसको भुलाऊं मैं, इससे तो मुझे कुछ सुख तो नहीं मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, इसको, इस रिश्ते को ख़त्म करो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे और कुछ इस डेक से। शिव शक्ति गाइड करें मुझे प्लीज़, एंजल्स गाइड करें मुझे, बताएं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स कि लाइफ में क्या आ रहा है, उनकी पर्सन की थॉट्स क्या है इस वक्त। अनएम्प्लॉयड, नो कॉन्टैक्ट, पिक्चर्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट, प्लानिंग, स्टबन और बॉटम ऑफ द डेक डेटिंग। अच्छा, सो देखिए यहाँ पर मुझे जो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है हेरोफेंट, और हेरोफेंट का कार्ड मुझे क्लियरली ये बता रहा है कि आपकी जो व्यक्ति है ना, आपके जो पार्टनर है इस वक्त, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, या फिर जो आपका करंट कनेक्शन है, चाहे वो टूटा है या फिर जिस भी सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, आप कांटेक्ट में हैं, बातचीत हो रही है या बातचीत बंद है, जो भी है, या ब्रेकअप है पूरी तरीके से, काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो, ये इंसान ये कहना चाहते हैं, या इस इंसान की एनर्जी हेरोफेंट की है। मतलब ना ये थोड़े से सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले, ठीक है, इजीली आपकी बातों में ना आने वाले। आपको अगर लगेगा इस इंसान को मैं मीठी मीठी बातें कहकर इसको अपनी तरफ कर लूँगी या कर लूँगा, तो नहीं, ये उस टाइप के इंसान, ये बहुत ज़्यादा शातिर, बहुत ज़्यादा शातिर है, अपने दिमाग से चलने वाले और आपको भी चलाने वाले, आपको भी कंट्रोल करने वाले। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी है। तो आपकी जो पर्सन है ना, ये धीरे धीरे राज खोलते हुए नजर आते हैं। मतलब अगर ये इंसान आपको अभी भाव नहीं दे रहे, तो हो सकता है कि आने वाले पल में, आने वाले वक्त में ये पर्सन तुरंत आपको एक्सेप्ट करे। मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, क्योंकि इनके पास आप यहाँ पर देख सकते हैं कीज़ हैं, चाबियाँ हैं। ये कब क्या डिसीजन लेंगे, कब इनका दिमाग कहाँ से कहाँ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं पता है। आपने देखा भी होगा कि ये पर्सन कुछ सोचते हैं। मतलब अगर आपने कहा ना इनको कि कल मुझे तुमसे मिलना है, तो ये थोड़ा सा हाँ ऊ करके, मतलब ऐसे नहीं बताएंगे कि हाँ मिलना है, नहीं, ये कैलकुलेशन करेंगे। कल मुझे इतने बजे काम पर जाना है, इतने बजे मुझे घर पर जाना है, ये जाना है, वो जाना है। अगर उनको लगा कि उस वक्त का टाइम है, तो वो कहेंगे हाँ कल मिलते हैं। ये प्रॉपर प्लानिंग करने वाले इंसान हैं, शातिर बहुत है, दिमाग बहुत चलता है इनका। और इसी वजह से आप ये सोचते हो कि ये पर्सन हर चीज़ में कैलकुलेशंस ऐड करते हैं, और प्यार में कोई कैलकुलेशंस नहीं होते हैं।
क्योंकि जब आप अपने पार्टनर के साथ हो या जिस इंसान को आपने चुना है एज अ पार्टनर, तो आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैंने 200 रुपये का खाया, तुमने 300 का खाया, चलो कंट्रीब्यूट करके पेड करते हैं। ये तो होता ही नहीं है। ऐसा कोई रिश्ता होता ही नहीं है कि जहाँ पर कैलकुलेशंस हो, ठीक है? क्योंकि जब कपल जाता है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो डेफिनेटली कोई भी बिल पे करता है, ये नहीं सोचता कि मैंने कितना खाया, तुमने कितना खाया, मैं क्यों बिल भरूं, तो फिर किस टाइप का रिश्ता? तो ये मुझे इनकी नज़र आती है कैलकुलेटिव नेचर। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हमेशा चाहते हैं कि आप इनकी हर बात माने, हर बात में इनके साथ एडजस्ट करें। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। सो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ओके, आप इनको अगर मना कर देते हो कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती या ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती, तो ये कहीं ना कहीं खफा होने वाले, नाराज़ होने वाले इंसान है। क्या इस इंसान को अभी भी लगता है कि आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए, या इस इंसान को ये लगता है कि आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो इनके लिए? सो दिस शोज मी यस, ये पर्सन आपके साथ मतलब रिश्ता तोड़ने के बारे में, अगर तोड़ा भी है तो जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, या इस इंसान को एक फ्यूचर आपके साथ चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर हो सकता है कि इस इंसान ने अभी आपको ब्लॉक करके रखा है कुछ टाइम से, या बातचीत बंद है, या फिर वो आपके पर्सन आजकल चुप रहने लगे हैं। इसका मतलब है कि कुछ भी आपको नहीं बता रहे वो पर्सन, ओके। नो रिप्लाईज, नो कॉल्स, नो मैसेजेस, कुछ भी नहीं है। आपने कोशिश की अपने नंबर से किसी और के नंबर से इनको कॉल करें, बातचीत करें, लेकिन कुछ भी नहीं है, उनकी तरफ से कुछ नहीं हो सकता कुछ लोगों के लिए। बिल्कुल वो चुप है, या बिल्कुल वो नाराज़ है किसी चीज़ को लेकर, जैसे कि आपने उनकी कोई बात नहीं मानी है, या उन्होंने आपके सामने कुछ प्रस्ताव रखा और आपने वो मान्य नहीं किया, आपको नहीं चाहिए, मतलब आपने कहा कि ये गलत है। तो हो सकता है कि उनकी बात नहीं मानते हो तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या अगर आप उनको इग्नोर करते हो ना तब भी वो गुस्से में रहते हैं। मतलब क्या है ना, इस इंसान को अटेंशन चाहिए, आपके पार्टनर को। इनको जैसे कि होता है ना कि इनको भाव देना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है? या इनकी तारीफ करते रहो तो ये बहुत अच्छे हैं कि तुम अच्छे हो, तुम ये हो, वो हो, तो इनको अच्छा लगता है। सो यू नो दिस पर्सन इज सेल्फ ऑब्सेस्ड कहते हैं उसको। मतलब मैं ही अच्छा, या मैं ही अच्छी हूँ, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ, ऐसा कुछ इनका ईगो एटीट्यूड में मुझे नजर आता है, ठीक है? मतलब इनकी तारीफ करो, इनके सब कुछ इनके लिए करते रहो। एक साइड में मुझे यहाँ पर नजर आता है, हो सकता है आपके पर्सन इगोइस्टिक है या सेल्फ ऑब्सेस्ड है, व्हाटएवर, बट इट इज शोइंग मी सोलमेट्स। तो यहाँ पर जो जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, सब लोग नहीं हो सकते, कुछ लोग हो सकते हैं जो सोलमेट कनेक्शन में हैं। एक स्पिरिचुअल यूनियन नजर आता है यहाँ पर, क्लियरली नजर आता है, और वो कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही आया था। दैट इज शोइंग मी अ रीयूनियन एनर्जी। मतलब अगर आपके पर्सन आपको अभी दिखा नहीं रहे हैं ना कि वो इंटरेस्टेड है, या वो आपको नहीं दिखा रहे हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन देर इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, एंड इसकी वजह से रीयूनियन यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि आने वाले वक्त में कुछ तो चीज़ें बदलाव होने वाली है, अचानक कुछ घटना घटित होने वाली है, जिसके कारण ये व्यक्ति आपकी तरफ दौड़े दौड़े चले आ सकते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, या फिर से हम चलो एक नया, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि इनका लॉस और आपका फ़ायदा, इनका कुछ नुकसान हो सकता है, या इनका कोई दिल तोड़ सकता है आने वाले वक्त में, और ये दौड़े दौड़े आपकी तरफ आ सकते हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए, और ये रिश्ता फिर से जुड़ता हुआ। आई डोंट नो व्हाई इट इज शोइंग मी 11 की एनर्जीज, कि कहीं ना कहीं आप दोनों, मतलब 11 बजे, 11 घंटे में, 11 दिन में कुछ चीज़ें होने वाली हैं आप दोनों के दरमियान, आप दोनों मिलने वाले हो। आजकल इस इंसान के बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं, तो एक सिग्नल है आपके लिए। अगर वो सपने आ रहे हैं, इसका मतलब आपके पर्सन तकलीफ में हो सकते हैं, या वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे मिलने की इच्छा रखते हुए नजर आते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से वही कार्ड आया, प्लानिंग। ये पर्सन ऐसे ही नहीं आएंगे, कुछ प्लानिंग के साथ, कुछ सोच समझ कर आएंगे। हो सकता है ना कि आपके पर्सन अभी बैलेंस का वेट कर रहे हैं। किस चीज़ का बैलेंस? जैसे कि इनका जॉब चला गया, जैसे कि इनको जॉब से निकाला गया है, या इन्होंने जॉब छोड़ा है, ये गुस्से वाले हो सकते हैं तो गुस्से में जॉब छोड़ दिया, या इनका बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो सम प्रॉब्लम्स आर देयर। मुझे लगता है कि इस वक्त ना आपके पर्सन का वक्त बुरा चल रहा है, इनका वक्त खराब है, और इस पल तो ये पर्सन का ईगो एटीट्यूड भी खत्म हो चुका होगा, क्योंकि जब आप फंस जाते हो, या जब आप टेंशन में हो जाते हो, तो
आप फिर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पर आ जाते हो, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। तब आपको लगता है कि कुछ तो होना चाहिए मेरे पास, और ऐसे में ये व्यक्ति फिर से वापस आपके साथ एक रीयूनियन एनर्जी या फिर पैचअप एनर्जी, लेकिन इसके पीछे इस पर्सन की इंटेंशंस कुछ और हैं। आप शायद वेल सेटल्ड हो, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब है या आपका खुद का बिजनेस है, आप अच्छे खासे पैसे कमाते हो, आपका इनकम बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति को पता है कि आपके पास, अगर आपके साथ ज़्यादा करके यहाँ पर आप डिवोर्स ही दिखाई देते हो, आई डोंट नो व्हाई आप डिवोर्स ही दिखते हो, या आप एक वीडो हो सकते हो, ठीक है, फीमेल है और आपका डिवोर्स हो चुका है, आप अकेले हो, लेकिन आपके पास आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी है, या आपके पति गुजर गए इस दुनिया से और आप अकेली फीमेल हो, लेकिन आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, स्टेटस बहुत अच्छा आपने मेंटेन किया है, और साथ ही साथ आप यंग हो, ब्यूटीफुल हो। तो ये चीज़ें इस इंसान को अट्रैक्ट कर रही है आपके टुवर्ड्स, ठीक है। इट कैन बी मेल ऑल्सो, ओके, मेल या फीमेल। मैंने ज़्यादा करके फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर पकड़ी है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये मेल भी हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को पता है कि आपके साथ अगर वो रिश्ता जोड़ लेते हैं तो उनकी लाइफ तो सेट है, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा मतलबी रिश्ता मुझे दिखाई देता है, जहाँ पर आपके पर्सन को पता है कि आपके साथ रिश्ता जोड़कर उनको क्या क्या फ़ायदा होगा। मैंने पहले ही कहा था, ये कैलकुलेटिव है, सोच समझकर रिश्तों में जाने वाले, सोच समझकर कुछ भी चीज़ें करने वाले। ऐसे नहीं है कि कुछ भी बताया और इन्होंने विश्वास रखा, ये प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। तो इनको सब कुछ ना ऐसा चाहिए जहाँ पर ये इंसान को सुख सुविधा मिले, सब कुछ सही हो जाए, तो वो आपकी टुवर्ड से उनको मिलते भी नजर आता है, और जिसके कारण वो वापस आने के 99% चांसेस हैं। आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन करने के 99% चांसेस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये पर्सन आपको डेटिंग के बहाने, आपका अकेलापन दूर करने के बहाने आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन को पता है कि आपकी कमज़ोर साइड क्या है। अगर ये इंसान रोमांटिकली बात करेंगे, बाबू सोना करके बात करेंगे, तो आप तो पिघल ही जाते हो इनकी ये बातों से। आपको लगता है अरे यार ये तो मेरे से प्यार करने लगा, करने लगी। लेकिन आप जब सच्चाई का सामना करोगे ना कि ये इंसान इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है, इतना दिन कहाँ गया था, इतने महीने कहाँ गया था या कहाँ गई थी, अचानक मेरे से बाबू सोना करके बात क्यों कर रहा है? क्योंकि इस इंसान की ज़िंदगी में बुरा वक्त चल रहा है, इसीलिए तो इसने याद किया। नहीं तो जब आप बीमार थे तब याद क्यों नहीं किया, या जब आपका वक्त बुरा चल रहा था तब याद क्यों नहीं किया, अभी अचानक क्यों कॉल मैसेजेस कर रहे हैं? तो सोचने वाली बात है। देखिए इंसान के ना आप अगर फंसना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, गाइडेंस देना मेरा काम है। आप अगर इस रिश्ते में फंसते हुए जाओगे और फिर लूट जाओगे और उसके बाद आप रोओगे, उसको वापस लेके जाओ, मैंने उसके ऊपर इतना खर्चा किया, वो नहीं हो सकता। सो अपना दिमाग लगाओ कि जो बुरे वक्त में आपके साथ नहीं है वो आपका हो नहीं सकता। तो ये इंसान अगर अभी आपके लिए डेटिंग एनर्जी में आते हैं, मतलब मुझे तुमसे मिलना है, रोमांटिक होना है, तो सोच लीजिए इसके पीछे वजह क्या है और क्यों वो आना चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन हैज़ योर पिक्चर्स, तो इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं पर्सन। देखिए जब आपको पूरी तरीके से विश्वास नहीं है, ज़्यादा करके जो ऑनलाइन डेटिंग होता है, ऑनलाइन डेटिंग, अगर ये ऑनलाइन मिले हैं आपको पर्सन या किसी सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों कांटेक्ट में आए हो, या मैट्रिमोनी साइट के थ्रू आप कांटेक्ट में आए हो, तो आजकल ऑनलाइन लोग जो होते हैं उनके ऊपर भरोसा रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। ऐसे में ये पर्सन को अगर आप पिक्चर्स भेजते हो, अपने फ़ोटोज़, तो वही आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ऐसा ना करें, सावधान रहे। साथ ही साथ ये पर्सन बॉसी है। अगर वो पहले आपके साथ ईगो एटीट्यूड में बात कर रहे थे और अचानक ये प्यार से बात करने लगे, तो ऐसा सोच लीजिए इनका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। ये असली रंग अपना ज़रूर आपको दिखाएंगे आगे जाकर। तो ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। देखिए यहाँ पर मेरा काम है आपको बताना, ताकि आगे जाकर आपको इस रिश्ते में तकलीफ़ ना हो। आप ऐसे इंसान से प्यार कर बैठते हो जहाँ पर आपको तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें मिल जाती हैं, या फिर बाद में पछतावा हो जाता है, अरे यार इससे मैंने क्यों प्यार किया, ये तो मेरे को लूट कर चला गया है, लूट कर चली गई। सो ये नहीं होना चाहिए आपके साथ। ओके, कुछ लोग होते हैं जो सच्चे प्यार वाले होते हैं, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर कुछ लोग सोलमेट्स हैं, सभी लोग सोलमेट्स नहीं हो सकते। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सोलमेट्स हैं और अच्छा खासा रिश्ता उनका दिखाई देता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं जो मतलबी हैं, कुछ लोगों के पार्टनर्स वो आ रहे हैं आपके ज़िंदगी में, लेकिन उसके पीछे एक मतलब है। जितना जल्दी आप समझेंगे उतना जल्दी आप
अच्छे रास्ते पर चल पड़ोगे। देखिए, इस इंसान को कुछ भी देने से आप मना कर सकते हैं। ओके, इन्होंने अगर कहा कि अरे यार मेरे को ज़रूरत थी कुछ पैसों की, कुछ पैसे दे दो, आप मना कर दो, नहीं है। उसके बाद भी वो आपसे प्यार करता है, मतलब वो असली प्यार है। अगर आपने पैसों के लिए मना कर दिया और वो पर्सन गुस्सा होकर चला गया, चली गई, तो समझ लीजिए वो मतलबी रिश्ता है। पैसे देंगे तब खुश है, पैसे नहीं देंगे तो नाराज़ हो जाएगा, नहीं करेगा, ब्लॉक करेगा। मतलब वो कैसा इंसान है या कैसी इंसान है आपको समझ में आना चाहिए। ओके, सो आने वाला वक्त आप दोनों के दरमियान क्लैरिटी लेकर आ रहा है। ओके, सावधान रहिए, अपनी फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए बता रहे हैं आपको। यूनिवर्स के मैसेज आज ये है कि अपनी फ्यूचर के बारे में आप खुद सोच लो। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में और ऑलरेडी कोई है, लेकिन वो आपको नहीं दिखा रहे हैं, या आगे जाकर ऐसा हो सकता है कि अभी उनको पैसों की ज़रूरत है, इनको स्टेटस की ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपके साथ वो रिश्ता रखें, आगे जाकर वो मना कर दें आपको और किसी और के साथ ही सेटल हो जाएं। ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। या ऐसा हो चुका है आपकी ज़िंदगी में, जिस इंसान से आपने प्यार किया और जब तक आप उनको कुछ ना कुछ दे रहे थे तब तक इस इंसान ने रिश्ता रखा था। अभी वो पर्सन किसी और के साथ शादी कर रहा है या कर रही है, और ये आपके लिए बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। सो डोंट बिलीव इन एनीवन। आप किसी के ऊपर विश्वास मत रखिए, आप अपने दिल के ऊपर विश्वास रखें। आपका दिल कभी ना कभी कहा होगा, अरे यार ये तो मेरे पैसे के पीछे है, अरे यार ये तो मेरे स्टेटस के पीछे है, ये पर्सन मेरे से प्यार नहीं कर रहा है, इसकी इंटेंशंस कुछ और है। आपको पता चलेगा। अगर फिर भी पता चलता और आप कहते कि जाने दो यार बाद में देखेंगे, तो फिर आप तो कहीं ना कहीं प्यार में पागल हैं, या फिर आप खुद पागल होना चाहते हो। ऐसे यहाँ पर एनर्जीज हैं। ओके, सो एक्वेरियस कुंभ राशि मुझे नजर आती है आपके लिए। देखिए, यहाँ पर दो कार्ड्स जो आए हैं ना, ये मुझे ये भी बता रहे हैं, अभी मैं क्लियर कर दूं आपको। जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए नहीं बने हैं और इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी थर्ड पार्टी आ चुकी है या आने वाली है, जिसके कारण आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते हो आगे जाकर आपको छोड़ दें और थर्ड पार्टी के साथ चले जाएं। ऐसे में आप यहाँ पर एक न्यू कनेक्शन में जाते हुए भी मुझे नज़र आते हो। मुझे पता नहीं क्यों, हो सकता है कि अभी ब्रेकअप है और उसी दरमियान आपका कांटेक्ट किसी से हुआ है, या कोई आपकी ज़िंदगी में आया है या आई है जो आपको लगता है कि ये मुझसे प्यार करता है या करती है, लेकिन आप रेडी नहीं हो। आप रेडी नहीं हो तो समझ लीजिए वो पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, जो आपके लिए आया है या आई है या आने वाले वक्त में आ सकता है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर मुझे धोखेबाजी थोड़ी सी नजर आती है आपके पार्टनर के साथ कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक अच्छा रिश्ता, एक नया रिश्ता आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। ये सब कुछ यूनिवर्स की लीला है। आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कि आपकी ज़िंदगी में अगले कदम पर क्या होने वाला है, और जो आप सोचते हो करीबन उसी दौरान वही चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। ओके, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, जब आप पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट हो जाता है। कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है प्लीज बताएं मुझे। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया यहाँ पर? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कह रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 8 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड। और एक कार्ड हेरोफेंट क्यों आया प्लीज बताएं मुझे। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया इस वक्त, क्लैरिफाई करें। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है? मैंने पहले ही कहा था ईगो एटीट्यूड है, आपको छोड़कर जा सकते हैं पर्सन। इनका अगर मन बदल जाएगा आगे जाकर तो ये छोड़कर जा सकते हैं या ऑलरेडी छोड़कर गए हैं। अगर छोड़कर गए हैं तो इनकी वापस आने की उम्मीद कम लगती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से यह है कि हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर यूनिवर्स कहना चाहता है कि इतना भी विश्वास मत रखो, इनके ऊपर खर्चा मत करो। सबसे पहली बात तो मुझे पता नहीं क्यों आ जा रही है, इनके ऊपर खर्चा मत करो, इनको पैसे उधार मत देना। अगर इस इंसान ने मांगा है या ऑलरेडी ले लिए हैं तो जल्दी से जल्दी वो वापस ले लो। पैसों से प्यार है तो पैसों से ही प्यार करें। आपसे प्यार है तो कभी पैसा नहीं मांगेगा, याद रखिए। ये इंसान अगर आपसे पैसे मांग रहे हैं मतलब आपसे प्यार नहीं है, इसको पैसों से प्यार है। ठीक है, आगे जाकर धोखे ही मिलेंगे। आगे जाकर यहाँ पर देखिए स्ट्रांगली नेगेटिव एनर्जी आई है। तो सावधान होने के लिए मैंने एक क्लैरिफाई किया था कि आपकी ज़िंदगी में कोई है
न्यू पर्सन जो आपको सच्चा प्यार करने वाला या करने वाली बहुत ही जल्द उससे मुलाकात होगी। लेकिन जिस रिश्ते में आप रो रहे हो, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो आपका नहीं है या आपकी नहीं है, वो आपके पैसों के लिए आया था या आई थी, मतलबी रिश्ता हो सकता है। सो ऐसे में थोड़ा सा सावधान रहने की कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है? तभी ये चीज़ें अच्छी होंगी या सॉर्ट आउट होंगी, या फिर आपको पछताना पड़ेगा कि बताने के बाद, या ये वीडियो आपके सामने आया था, इस वीडियो में आपने सुना था, फिर भी आपका दिल नहीं माना कि ये सच नहीं होता, ऐसा नहीं होता, और बाद में पछताना पड़े तो क्या होगा फिर? ओके, सो बी केयरफुल इन द कमिंग डेज। आने वाले वक्त में थोड़ा सा सावधान रहें। देखते हैं कॉस्मिक इनसाइड से कुछ एनर्जीज। उसके पहले हम राशि देख लेंगे। वर्गो कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है, कुंभ राशि एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन मकर राशि वृषभ राशि कन्या राशि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन राशि तुला राशि कुंभ राशि एरीज लियो सजिटेरियस, मेष राशि सिंह राशि और धनु राशि नजर आती है। इसमें अगर मैं देखूँ ना तो कप्स की एनर्जी नहीं है, जो कि यहाँ पर ये क्लियरली बता रहा है, एक सिग्नल है कि इमोशंस आपकी तरफ से हो सकते हैं, आपकी तरफ से उनके लिए सच्चा प्यार हो सकता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं हुआ कि ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। ये दिमाग से सोचने वाले इंसान है, ये इमोशनल पर्सन नहीं दिखाई देते। आज की रीडिंग में अलग लेवल की रीडिंग है। गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, जो एंजल्स आपको कुछ ना कुछ सिग्नल दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये मत कर, वो मत कर। उस वक्त अगर आप नज़रअंदाज कर देते हैं तो हो सकता है कि आगे जाकर आप फंस जाएं, क्योंकि देखिए आप फंसने से पहले या किसी खड्डे में गिरने से पहले आपको सिग्नल्स मिलते हैं कि ये मत कर, ये मत कर। अगर आप करते हैं वो चीज़ें, कोई भी बड़ी बीमारी ना अचानक नहीं होती है, उसके पहले आपको पता चलता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ बॉडी आपको कहना चाहती है, उसके बाद बड़ी बीमारी हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि बड़ा प्रॉब्लम होने से पहले आप सावधान रहे। मूविंग, देखिए यहाँ पर है चीज़ें नजर आती है। मूविंग का कार्ड मुझे, भले आप एक नए घर में जा रहे हो, ऐसी एनर्जी है, लेकिन एक नए रिश्ते में जा रहे हो और उसके कारण आप नए घर में जा रहे हो या नए प्लेस पर जा रहे हो, ऐसी एनर्जी है। तो कमिंग डेज एक न्यू रिलेशनशिप, आपके लिए एक न्यू रिलेशनशिप नजर आता है जिसमें आप जाओगे, जो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यस, यू मूव ऑन, समवन इज अनएबल। आप खुद मूव ऑन करते हुए नजर आते हैं। आगे जाकर आप मूव ऑन करोगे एक गंदे रिश्ते से और एक अच्छे रिश्ते में आप जाओगे, जो आपके लिए बना है या जिसके लिए आप तड़प रहे हो। ये नहीं है आपके लिए, शायद ये नहीं है, कुछ लोगों के लिए नहीं है ये रिश्ता, क्योंकि ये मतलबी रिश्ता मुझे आज नजर आता है। दे विल बी बैक। तो यहाँ पर कोई है जिसको आपने शायद ठुकराया था, या हो सकता है कि उस वक्त आपने उस इंसान को इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कोई है जो आपसे एक तरफा प्यार करता है या करती है, लेकिन आपके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। तो हो सकता है कि ऐसे मौके पर जहाँ पर आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन मिला है, कोई व्यक्ति पास्ट में से वापस आ सकता है आपकी ज़िंदगी में कि मैं हूँ, और वो सपोर्ट कर सकता है। तो कोई पास्ट में से आपकी ज़िंदगी में एक सच्चा इंसान आ रहा है। हो सकता है कि उसको छोड़कर आप गलत रिश्ते में गए थे, या आप गलत रिश्ते में थे तब वो आया था, वॉटेवर, लेकिन एक ऐसा इंसान वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जो आपको सच्चा प्यार करेगा या आपके साथ रिश्ता निभाएगा। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।